जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी है, न कि किसी सड़क की बात। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उड़ीसा की अदालतें आदिवासियों और दलितों से कह रही है कि थाना साफ करो तब जमानत मिलेगी। हाँ, आपने सही सुना, जमानत की शर्त पुलिस थाने की सफाई। और यह सिर्फ किसी एक मामले में नहीं, कई आदेश उड़ीसा हाई कोर्ट ने पारित किए। मैं आज इस मुद्दे को सिर्फ न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि एक आदिवासी नागरिक के नज़रिए से देखूंगा, क्योंकि यह सिर्फ सफाई का मामला नहीं है। यह हमारी गरिमा, हमारे अधिकार और न्यायपालिका में छिपी जातिगत सोच का मामला है। चलिए शुरुआत से समझते हैं इस मामले को। यह कहानी उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी ज़िले की है। वहाँ तिजिमाली पहाड़ियाँ हैं। वहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं, अपनी ज़मीन, अपने जंगल, अपने माटी के साथ। इस आंदोलन को मैंने इन वीडियो में विस्तार से कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं। 2023 में सरकार ने वेदांता कंपनी को बॉक्साइट खनन का पट्टा दिया, 1560 हेक्टेयर ज़मीन। इसमें से 46% वन भूमि है। 2 गांव मालिकदर और तिजिमाली हटाए जाने हैं। 140 से ज़्यादा परिवार बेघर होंगे, विस्थापित होंगे। इसलिए आदिवासी उठ खड़े हुए, प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ। और इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे स्थानीय कार्यकर्ता जैसे लक्ष्मण नायक, जो माँ माटी माली सुरक्षा मंच के सदस्य हैं। उनका काम था अपनी पुश्तैनी ज़मीन बचाना। लेकिन सरकार ने इस विरोध को दंगा और सरकारी काम में बाधा कहकर कार्रवाई की। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। फिर आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा। जब ये लोग जमानत के लिए अदालत गए तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा, ठीक है, जमानत मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हर सुबह 6 से 9 बजे तक लगभग 2 महीने पुलिस थाने की सफाई करनी होगी। 2 महीने पुलिस थाने की सफाई, जमानत की शर्त। क्या यह न्याय है? 4 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और जो कहा वह ऐतिहासिक है। पीठ ने इन आदेशों को घृणित, अपमानजनक और असंवैधानिक करार दिया, मानवाधिकारों का उल्लंघन और व्यक्तिगत गरिमा पर आघात बताया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये मामला सिर्फ जमानत का नहीं, ये मामला है आदिवासी अस्मिता, खनन लालच और न्यायपालिका में छुपे जातिवाद का। उड़ीसा हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए लिखा, याचिकाकर्ता अपनी रिहाई की तारीख से 2 महीने तक हर सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच काशीपुर पुलिस स्टेशन के परिसर की सफाई करेगा। थाना झाड़ू, फिनाइल और सफाई सामग्री उपलब्ध कराएगा। एक और मामला, लक्ष्मण नायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। रायगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी यही शर्त लगाई। और ये सिर्फ 2 मामले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कम से कम 6 ऐसे आदेश पारित हुए, सिर्फ आदिवासी और दलित आरोपियों के लिए। सवाल यह उठता है कि क्या किसी बड़े व्यवसायी को, किसी ऊंची जाति के आरोपी को कभी ऐसी शर्त पर जमानत मिली? जवाब है नहीं। और यही जवाब सब कुछ कह देता है। 27 अप्रैल 2026 को पत्रकार निकिता जैन ने आर्टिकल 14 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। और जैसे ही यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की नज़र में आया, उन्होंने सुओ मोटो संज्ञान लिया। 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, हम गहरे दुख और निराशा के साथ उड़ीसा न्यायपालिका की इस प्रतिगामी मानसिकता की कड़ी निंदा करते हैं। यह आदेश मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और आरोपी की गरिमा पर प्रहार है। कोर्ट ने कहा, ये शर्तें घिनौने और अनुचित हैं। ये दोष सिद्धि से पहले सज़ा देने जैसी है।
ये जातिगत पूर्वाग्रह को दर्शाती है। ये आर्टिकल 14, 15, 17 और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने तत्काल सभी ऐसी शर्तों को नल एंड वॉइड घोषित किया, यानी रद्द कर दिया। उड़ीसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 4 हफ्तों में कंप्लायंस रिपोर्ट देने को कहा और यह देश के सभी हाईकोर्ट और जिला जजों को भेजने का निर्देश दिया। अब जरा रुकिए और इसे आदिवासियों के नज़रों से देखिए। एक आदिवासी जब अपनी ज़मीन बचाने के लिए विरोध करता है तो वह सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बचा रहा होता है, वह अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पुरखों की विरासत, साथ ही जल, जंगल और ज़मीन बचा रहा होता है। और उसका उपभोग तो हर कोई करते हैं, सिर्फ आदिवासी नहीं। वन अधिकार अधिनियम 2006 कहता है कि आदिवासियों की सहमति के बिना उनकी ज़मीन नहीं ली जा सकती। पेशा एक्ट 1996 कहता है कि ग्राम सभा की अनुमति ज़रूरी है, लेकिन ज़मीन फिर भी छिनती है। विरोध करने पर गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद अपमान का एक नया रूप सामने आता है। थाना साफ करो। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश यह है कि तुम्हारी औकात यही है। यह वही मानसिकता है जो सदियों से आदिवासियों को जंगली, अनपढ़ और कमतर मानती आई है। और जब यही मानसिकता न्यायपालिका में घुस जाए तो न्याय की उम्मीद कहाँ से आएगी। वेदांता का नाम आदिवासी संघर्षों में नया नहीं है। 2013 में नियमागिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता की योजना थी। 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसहमति से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को माना, लेकिन कॉरपोरेट लालच रुकता नहीं। अब फिर वही इलाका, रायगढ़ा, कालाहांडी, फिर वही कंपनी वेदांता, फिर वही आदिवासी विरोध में। और इस बार विरोध की कीमत चुकाई जा रही है थाना झाड़ू लगाकर। यह सिस्टम का वो चेहरा है जो कॉरपोरेट के सामने झुकता है और आदिवासियों के सामने अपनी जाति दिखाता है। भारत का संविधान, जो खुद एक दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 14 कानून के सामने सब समान हैं। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित है। आर्टिकल 17 छुआछूत पूर्णतः वर्जित है। आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का अधिकार हर नागरिक को है। 5वीं अनुसूची या आर्टिकल 244(1) आदिवासी क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान है। 75 साल बाद भी जब एक जिला जज आदिवासी आरोपी को कहता है थाना साफ करो, तो वह इन सब का उल्लंघन कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक जीत जरूर है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि सवाल बाकी है। जिन जजों ने यह आदेश दिए उनका क्या होगा? वेदांता के लिए ज़मीन अधिग्रहण क्या रुकेगा? जो 40 से ज़्यादा आदिवासी गिरफ्तार हुए हैं, क्या उन्हें सच्चा न्याय मिलेगा? और जो न्यायपालिका में जातिवाद बैठा है, क्या वह एक आदेश से ख़त्म होगा? नहीं। इसके लिए ज़रूरत है न्यायपालिका में आदिवासी और दलित प्रतिनिधित्व की, ज़रूरत है जागरूकता की, ज़रूरत है आपके आवाज़ की। जब तक हम इन मामलों को सिर्फ खबर मानकर भूल जाएंगे, तब तक अगला लक्ष्मण नायक किसी और थाने में झाड़ू लगाता मिलेगा। जय संविधान। जोहार।